देखकर। गाइस, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ भी सामान लेकर आते हैं, जैसे कि कपड़े लेकर आते हैं, तो उनके साथ कैरी बैग आता ही आता है और हमारे घर में बहुत सारे कैरी बैग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि हमारे कुछ भी काम के नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनको या फेंक देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, तो आप इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक कैरी बैग लेना है और राउंड शेप के लिए कोई भी, या तो कुछ बर्तन ले सकते हैं, या फिर आप ढक्कन वगैरह किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो ये लेना है। और इस पे इस तरह से ये पेंसिल से चारों तरफ हम निशान लगा देंगे। तो ये हमने जो निशान लगाया है, इसको कैंची की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एकदम गोल शेप में काट लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारी किचन में एक जगह पे टांग देंगे और जो भी थैलियां होती हैं वो हम इसमें रख देंगे। हमारे किचन में बहुत सारी थैलियां हो जाती है जो कि इधर उधर ऐसे ही पड़ी रहती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और हमें थैलियां कभी कभार होता है कि हम ढूंढते ही रह जाते हैं लेकिन हमें मिलती ही नहीं है। तो क्या करना है कि ये जो थैलियां होती है वो हम इस कैरी बैग में डालेंगे, और इनको हम इस तरह से ऊपर से भी डाल सकते हैं, और इसमें हमने ये जो सामने छेद किया है इसमें होके हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें ऊपर से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये थी बहुत ही आसान सी टिप। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मोजे को लेकर है। मोजे ऐसी चीज है कि सर्दियों में हम बहुत ही काम में लेते हैं। सॉक्स जो होते हैं और वो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाते हैं या फिर ढीले हो जाते हैं, तो इसी कारण बस हम उन्हें काम में नहीं लेते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। आज हम देखेंगे कि हम उनका बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें 2 सॉक्स लेने हैं, मोजे लेने हैं 2, और उन्हें हम ये इस तरह से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने अच्छे से धो लिया है। तो अब हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अच्छे से निचोड़ देंगे इनको। तो यहाँ पर हमने मोजे को अच्छे से निचोड़ लिया है। तो टाइटल देख के आपको भी लगा होगा कि यार मोजे से झाड़ू और पोछा कैसे लगा सकते हैं, लेकिन जी हाँ, हम आज को झाड़ू और पोछा दोनों लगाकर दिखाएंगे, वो भी मोजे की हेल्प से। और ये बहुत ही आसान है, और आप भी जब इसका यूज करोगे तो आपको भी लगेगा कि सच में यार ये बहुत ही यूजफुल हैक है। तो अब हमें करना क्या है कि एक वाइपर लेना है, और वाइपर के ऊपर ये हमने जो मोजे हैं उनको अच्छे से पहना देना है। ये एक साइड से एक मोजे को इस तरह से पूरा कवर कर देंगे वाइपर को, और इसी तरह से ये दूसरे मोजे के साथ भी इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोजे को हमने वाइपर के ऊपर अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आज झाड़ू और पोंछा दोनों नहीं किया है, और ये मेरा फ्लोर आप देख सकते हैं कितना गंदा है, इस पे धूल मिट्टी है और कचरा है। तो वो मैं सारा आपको साफ करके दिखाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये वाइपर को इस तरह से चलाना है, और जो भी हमारा कचरा है, धूल मिट्टी है, उसको इस तरह से एक साइड में लेकर आना है। तो पहले हम पूरा कचरा है वो इसको इस तरह से एक साइड में लेकर आएंगे, और इसके बाद इसको 2-3 बार 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 रगड़ते हुए इसको साफ करेंगे, और आप देखेंगे कि हमारा फ्लोर बहुत ही क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फ्लोर एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम से साफ हो गया है, और हमें झाड़ू और पोंछा दोनों लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभार होता है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हमें लगता है कि यार हम झाड़ू पोंछा आज नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम दोनों चीज़ कर सकें। कभी कभार लगता है कि यार सिर्फ आज झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा रहने देते हैं। तो अब के बाद आपको ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप एक साथ झाड़ू और पोंछा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। जैसे हमने ये पोंछा किया है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर में ही गंदा हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सॉक्स है जो वाइपर के ऊपर आपने पहनाया हुआ है, इसको हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, मतलब इसको हमें घुमाना है। तो मोजे को हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, जो गंदा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो साफ वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड चला जाएगा, और इससे हम फिर से अपने फ्लोर को क्लीन कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हम बार बार में हमें अपने मोजे को धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा फ्लोर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान सी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप, जो कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को
को भी बहुत पसंद आई होगी। एक इस तरह की कोई भी बॉटल ले लेनी है जो आपके काम में नहीं आती हो, तो हमें यहाँ पर इसमें एक कट लगाना है। जहाँ से बॉटल ये राउंड शेप में घूमती है वहाँ से हमें इस तरह से इसको काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बॉटल को काट लिया है। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने काट के अलग किया है वो हम निकाल देंगे, ये हमारे कुछ भी काम में नहीं आने वाला है इसमें। और अब हम एक कैंची लेंगे और इस तरह से ये बॉटल को मोड़ लेंगे एक साइड से, और इसमें कैंची से ये एक कट लगाएंगे। इसे राउंड शेप में कट करना है। तो जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको इसको कट करना है। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉटल को राउंड शेप में काट लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और काट के दिखा देती हूँ। तो हमें इसको थोड़ा फोल्ड करना है बॉटल को और इस तरह से कैंची से कट लगाना है और फिर इसको चारों तरफ से गोल शेप में काट लेना है। तो यहाँ पर मैं बाकी की बॉटल भी इसी तरह से काट ले रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल को हमने ये राउंड जैसे रिंग होती है तो वैसे हमने काट लिया है। 7 से 8 बन के तैयार हुए हैं एक बॉटल से। तो अब हमें क्या लेना है, हमें ये इस तरह से हैंगर लेना है जिस पे हम अपने कपड़े टांगते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये एक हैंगर लेना है और इसका जो टांगने वाला हिस्सा होता है उस पे हम अपनी ये एक रिंग लगा देंगे जो हमने अभी बॉटल से तैयार की थी। और अब हमने ये जो रिंग लगाई है इस पे हम अपना दूसरा हैंगर टांग देंगे। तो इसी तरह से हम ये हैंगर पे अपनी रिंग लगाते जाएंगे और दूसरा जो हैंगर है वो इस पे टांगते जाएंगे। तो इसी तरह से आप देखोगे कि इस तरह से करते करते एक पूरी हैंगर की लाइन बन जाएगी और आपकी जो अलमारी है उसमें जो एक हिस्सा होता है उसमें ही आप 7 से 8 कपड़े बहुत ही आसानी से टांग सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से हम अपनी अलमारी है उसमें अपने कपड़ों को टांग सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा स्पेस बना सकते हैं। चने जो कि किचन में मिल जाते हैं चने, और ये चने अगर लंबे टाइम तक किचन में रखे रह जाते हैं तो इनमें घुन लग जाता है या फिर कीड़े लग जाते हैं और ये खराब होने लग जाते हैं। तो कीड़ों से बचाने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने ये तेल लिया है। आपकी किचन में कोई भी आप तेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। आप इसकी जगह जो आप रोजाना के खाने में यूज करते हैं वो आप ऑयल ले सकते हैं। तो इसको अपने हथेलियों पे इस तरह से लेना है और इसको ये चने हैं इनमें अच्छे से कोट करना है, इस तरह से रफ करना है आपको कि ये सारे चनों पे लग जाए जो ऑयल है वो। तो बस हमारा काम यहाँ पर हो गया है मिनटों में, और अब हम इसको ये डब्बे में भर लेंगे और बस आप इसको बेफिक्र होके अपनी किचन में रखिए, बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अगर हम किचन में चाकू यूज करते हैं और लंबे टाइम तक यूज करने के बाद उनमें धार नहीं रहती है, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक चाय का कप लेना है। इस तरह का कोई भी आपको कप ले लेना है जो चाय का कप होता है और इसके ऊपर हम ये थोड़ा कोलगेट लगा देंगे इसके चारों तरफ। और अब हम क्या करेंगे कि ये चाकू को इस पे अच्छे से रगड़ना है। हमें इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से रगड़ लेना है जिससे क्या होगा कि इसकी धार तेज हो जाएगी और चाकू पर जो भी जंग लगी हुई है या चाकू हमारा खराब हो गया है जंग की वजह से, तो वो एकदम से साफ हो जाएगी। मेरे चाकू पर जंग नहीं लगी हुई है, लेकिन अगर आपका कितना ही पुराना चाकू हो जिसपे आपकी चाकू पे जंग लगी हो तो इस तरह से आप उसे 1 मिनट में ही एकदम नया जैसा कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मिनट तक हमने इसको इस तरह से रगड़ लिया है और यहाँ पर मैं आपको ये कप के ऊपर यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये पूरी इसकी जो भी गंदगी थी वो निकल कर आ गई है। तो इस तरह से आपके चाकू में भी धार ला सकते हैं और इसको एकदम नया जैसा चमका सकते हैं। तो
ये थी हमारी आज की फर्स्ट टिप। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो बिंदी को लेकर है। अक्सर हम कोई शादी फंक्शन में जाते हैं और कई बार होता है कि हमारे पास इस तरह की बिंदी होती है, सिंपल वाली जो होती है, लेकिन हमें अपने ड्रेस के मैचिंग की बिंदी चाहिए होती है और हमारे पास वो नहीं होती है, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की ये एक बिंदी ले लेनी है और आपकी जिस कलर का भी ड्रेस है, जिस कलर की भी आप बिंदी आपको चाहिए, उस कलर का आप नेल पेंट ले लें और नेल पेंट से इस तरह से ये बिंदी पर ये नेल पेंट लगा दे। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ 1 सेकंड में ही आपके ड्रेस के मैचिंग की बिंदी मिल जाएगी। आपको बाहर से अलग से बिंदी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये ग्रीन कलर की नेल पेंट ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिंपल सी बिंदी थी, उसको हमने ग्रीन कलर में ये पेंट कर दिया है नेल पेंट की हेल्प से। और यहाँ पर ये हमारी ड्रेस की मैचिंग की बिंदी बनके बिल्कुल तैयार है। हम रोजाना हमारी बाथरूम में इस तरह का मग यूज करते हैं और डेली जब हम इसका यूज करते हैं तो ये खराब हो जाते हैं। कई बार खारे पानी की वजह से भी ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके नीचे वाले हिस्से में जो खारा पानी होता है, इसकी वजह बाल्टी है और मग है वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं और वो देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं और इनके ऊपर एक व्हाइट कलर की परत जमा हो जाती है। तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेना है इस तरह से और अब हम इसके ऊपर थोड़ा कोलगेट लेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ा हार्पिक लेंगे। तो बस हमें इन्हें अब मग्गे पे अच्छे से रगड़ लेना है। अगर हमें ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो हम इस पे थोड़ा पानी का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें रगड़ लेंगे और आप 1 मिनट बाद ही देखेंगे कि आपका जो मग था, जो अभी 1 मिनट पहले बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था देखने में, वो एकदम से क्लीन हो गया है। तो अब मैं इसे आपको धुल के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मग है वो एकदम से क्लीन हो गया है। जो हो रखा था वो भी एकदम से साफ हो गया है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के गुड़ को लेकर है। अक्सर हम गुड़ का यूज़ करते हैं और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में गुड़ लेकर आते हैं और वो हमारी किचन में रखा रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम उसे देखते हैं तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया होता है और हम उसे फेंक देते हैं क्योंकि वो हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि हमारा गुड़ सालों साल चले और वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से न्यूज़पेपर ले लेना है और जो भी गुड़ है उसको इस तरह से न्यूज़पेपर में लपेट लेना है अच्छे से। तो यहाँ पर मैं जो दूसरा है उसको भी न्यूज़पेपर में लपेट लूंगी। तो यहाँ पर हमने इनको न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे से लपेट लिया है। तो अब हम एक इस तरह का कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेंगे, आप किसी तरह का भी डब्बा ले सकते हैं। तो इसमें रखेंगे ये गुड़ को और ढक्कन लगा फ्रीज में रख देंगे। आपका गुड़ है वो सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो मेकअप को लेकर है। हम जब भी कोई पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं और जब भी हम आते हैं तो हमारे लिए एक दिक्कत हो जाती है कि हम मेकअप को कैसे हटाएं, उसको कैसे रिमूव करें, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि मेकअप रिमूवर नहीं होता है या फिर खत्म हो गया होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इस तरह की ये पॉलिथीन ले लेनी है और हमें इसे इस तरह से काट लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेकअप रिमूवर वाइप्स आते हैं उस तरह से हमने इसे काट लिया है। और अब हम क्या करेंगे कि नारियल तेल लेंगे और नारियल तेल को ये वाइप्स के ऊपर लगाएंगे। तो बस हम थोड़ा सा नारियल तेल लेना है और इस तरह से हमने जो ये मेकअप किया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको लिपस्टिक और काजल हटा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में जो भी हमारा मेकअप है वो एकदम से निकल जाएगा और जो हमारी मेकअप रिमूव करने की प्रॉब्लम थी वो भी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से आप भी अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमने इसमें नारियल तेल का यूज किया है जो कि हम हमारी स्किन पे भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस तरह से ये हमने मेकअप रिमूवर वाइप्स तैयार किए हैं, उनको आप स्टोर करके कोई भी डब्बी में इस तरह से रख सकते हैं। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो चार्जर को लेकर है। अक्सर हम ट्रेवल करते हैं और हम अपने साथ अपना चार्जर भी लेकर जाते हैं और अपने बैग में यूं ही ऐसे ही डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि चार्जर जो भी और सामान होते हैं उनके साथ उलझता रहता है और या फिर इसकी वायर होती है वो कभी कभार टूट जाती है और हमारा चार्जर काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से जो चार्जर की वायर है इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसकी एक घड़ी कर लेनी है छोटी सी और इस तरह से हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि हम इसे कहीं भी रखे बैग में या कहीं भी ये बिल्कुल भी नहीं उलझेगा और जो भी इसकी वायर है उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपके पास टेप नहीं जगह पर ये इस तरह से एक सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी आपका चार्जर है वो कहीं भी नहीं निकलेगा। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के शूज को लेकर है। सर हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि हम शूज रोजाना यूज करते हैं और थोड़े ही टाइम के बाद शूज है वो एकदम से गंदे हो जाते हैं, तो हमें उन्हें धुलना पड़ता है और धोने के बाद वो सूखने में 2 से 3 दिन लगा देते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 दिन में इस तरह से एक वाइप्स लेना है और इस तरह से अपने शूज को साफ कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि इस पे जो भी कोई मैल गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से निकल जाएगी और जो हमारे शूज का निचला वाला हिस्सा होता है जो व्हाइट कलर का होता है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए हमें क्या करना है, एक ब्रश लेनी है और इसके ऊपर इस तरह से कोलगेट लगानी है और अब हम ये शूज के नीचे वाला व्हाइट हिस्सा होता है इस पे चारों तरफ ये कोलगेट से इसको अच्छे से रगड़ लेना है हल्के हाथों से। इससे क्या होगा कि जो भी इसकी मैल है गंदगी है वो एकदम बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाएगी और आपके शूज है वो बिल्कुल एकदम से क्लीन हो जाएंगे, एकदम से साफ हो जाएंगे। यहाँ पर हमने इसे कोलगेट से अच्छे से रगड़ लिया है तो अब हम इसे उसी वाइप से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो भी गंदगी थी वो निकल कर आ गई है। तो इस तरह से आपको आपके शूज को बार बार से धोना नहीं पड़ेगा और इस तरह से आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही अपने शूज को एकदम अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की पानी की बोतल को लेकर है। हमारे साथ कई बार होता है कि हम ट्रेवल में बोतल लेकर जाते हैं और कभी कभार उनका ढक्कन खराब हो जाता है जिससे पानी है वो हमारे बैग में निकल जाता है या कहीं भी घर पे हम पलंग पे बोतल को छोड़ देते हैं तो हमारे पलंग पे पानी निकल जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि जल्दी से यूज में नहीं लेते हैं और बोतल को ऐसे ही पटक देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक पॉलीथिन लेनी है जो हम अपनी किचन में सब्जी वगैरह लेकर आते हैं। तो ये पॉलीथिन का एक टुकड़ा इस तरह से काट लेना है आपको एकदम छोटा सा और अब हम इसे बोतल के ऊपर इस तरह से लगा देंगे और अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसका पानी निकलता था वो अब बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो मिक्सी को लेकर है। हमारी किचन में हम मिक्सी रोज यूज करते हैं और किचन में हम रोज खाना भी पकाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल वगैरह होता है वो हमारी मिक्सी पे लग जाता है और कई बार जब हमारे गैस चूल्हे के आसपास कुछ भी चीजें रखी होती हैं जैसे मिक्सी वगैरह तो उन पे भी ऑयल एकदम से चिपक जाता है और वो बहुत ही गंदी लगती है देखने में और वो नॉर्मली निकलता भी नहीं है, हमें उसे अच्छे से क्लीन करना पड़ता है वो तभी निकलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारी मिक्सी बिल्कुल साफ सुथरी रहे और हमें उसे रोज रोज साफ करना नहीं पड़े। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह की कोई भी टी शर्ट ले लेनी जो आप यूज में नहीं लेते हैं, जो गंदी हो गई है या फिर खराब हो गई है। तो इस तरह से आपको टी शर्ट लेनी है और तो जो इसके गले वाला हिस्सा होता है उसकी इस तरह से प्लेट्स बना लेनी है। इसके ऊपर अब हम एक रबर बैंड लगा देंगे, आप इसे कोई धागे से बांध भी सकते हैं।
तो अब हम इसे उल्टा करेंगे और इसे ये मिक्सी के ऊपर इस तरह से पहना देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी मिक्सी का बहुत ही अच्छा सा कवर बनके तैयार हो जाएगा और हम इसे किचन में कहीं पर भी रखें, हमारी मिक्सी है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी, एकदम से क्लीन रहेगी। हरा धनिया होता है उसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम धनिया ले तो आते हैं लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसकी खुशबू होती है वो निकल जाती है। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारी जो हरा धनिया होता है उसकी जो पीछे के डंठल होते हैं मोटे मोटे, तो इन सबको हमें चाकू से काट के निकाल देना है। और इसके अंदर कुछ भी कचरा हो, पत्तियां पीली पड़ गई हो, तो सबसे पहले उन्हें हमें निकाल देना है और इसको अच्छे से साफ कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास किचन में इस तरह के डब्बे रहते हैं, आप कोई भी सामान लाते हैं बाहर से तो उनके साथ इस तरह की ये पैकिंग वाले डब्बे आते हैं। अगर आपके पास ये डब्बे नहीं हैं तो आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। तो उसमें आपको ये नीचे की साइड में ये टिश्यू पेपर बिछा देना है इस तरह से। इसके ऊपर हमें जो धनिया है वो हमें रख देना है और अब हम इसके ऊपर फिर से एक और टिश्यू लेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो हरा धनिया होता है उसको कभी भी हमें बॉक्स में रखना है, डब्बे में रखना है, तो उसको गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम हरा धनिया को धोने के बाद डब्बे में रख रहे हैं तो इसके लिए हमें इसे पूरी तरह से पहले सुखा लेना है और सूख जाने के बाद ही हम इसे डब्बे में रखेंगे। हमारी जो अगली टिप है वो कप को लेकर है। हमारी किचन में हमारे इस तरह के कप होते हैं और हम उन्हें रेगुलर अपनी किचन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कप है वो लंबे नहीं चल पाते हैं और हम अपनी किचन में उन्हें ऐसे ही रख देते हैं जिससे कभी कभार कप है वो टूट जाते हैं, इनका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो टूट जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी टिप बताने वाली हूँ जिससे कि आपके कप है वो सालों साल सुरक्षित रखे रहेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपके कप ले लेने हैं आपको और बस इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको इन्हें इसी तरह से रखना है। पहले एक कप आपको इस तरह से ये टेढ़ा रखना है, उसके बाद दूसरा कप है वो इस तरह से रखना है कि इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो कप के अंदर चला जाए और बाकी के कप है वो भी हमें इसी तरह से रख लेने हैं। आप इसे 1 से 2 बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो बस इस तरह से आपको इन्हें रखना है। तो अब हम इसे अगर कहीं हमें ट्रेवल में इन्हें लेकर जाना है, जब हम घर शिफ्ट करते हैं तो कप है वो हमारे रास्ते में ही टूट जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर इस तरह से पैकिंग करेंगे तो आपके कप है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर के ऊपर आपको जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था वैसे ही ये एक कप लेना है और इसको टेढ़ा इस तरह से रखना है। दूसरा कप लेना है, उसको भी टेढ़ा करके रखना है, लेकिन इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा है उसको कप के अंदर डाल देना है और चारों कप को इस तरह से सेट कर देना है। और इस तरह से आप अगर इन्हें पकड़कर उठाएंगे तो भी ये बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे क्योंकि इनके पकड़ने वाला हिस्सा है एक के अंदर एक अच्छे से फिक्स हो गया है। तो बस हमें इस तरह से इनको अच्छे से फिक्स कर देना है और अब हम ये न्यूज़पेपर है इसको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बस कोई भी धागे से आप इन्हें बांधकर इस तरह से रखें और इन्हें कहीं पर भी आप ट्रेवल में लेकर जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो इस तरह से आप जब भी कहीं ट्रेवल में इन्हें लेकर जाते हैं तो इस तरह से आप इनकी पैकिंग करें, आपके कप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि इतनी दूर दूर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उसी से फिर आपके लिए एक नई वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।